नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजू सिंह। आप सभी का स्वागत है ब्रजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान में होने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाले नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में समझेंगे और कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र में आती है। दोस्तों, कन्फर्म है, इसमें से प्रश्न अवश्य आता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। आज की हमारी क्लास है राजस्थान में अपवाह तंत्र। राजस्थान को कितने अपवाह तंत्रों में बांटा गया है दोस्तों? कितने अपवाह तंत्रों में? 3 अपवाह तंत्रों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र। जो नदी जो अपना जल किस में गिराती है दोस्तों? अरब सागर में। उन्हें क्या कहते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र में आती है दोस्तों वो नदी। ये कितने प्रतिशत है दोस्तों? 17% है। राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 17% अरब सागरीय अपवाह तंत्र वाली नदी पाई जाती है दोस्तों। इनके उदाहरण है, इसमें लूनी है, साबरमती है, माही है, पश्चिम बनास है। कौन सी है? साबरमती, माही, पश्चिम बनास दोस्तों। दूसरा अपवाह तंत्र है दोस्तों अंतः प्रभाव अपवाह तंत्र दोस्तों। कितना प्रतिशत है राजस्थान में? 60%। दोस्तों, कौन कौन सी नदी है? गग्गा नदी, कातली नदी, काकनी नदी, मैथा नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी। दोस्तों, ये आंतरिक नदी है जो अंतः प्रवाह तंत्र क्या है दोस्तों? जो पूर्णतः राजस्थान में बहती हैं दोस्तों, वो है अंतः जो राजस्थान में बहती हैं। चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों तीसरा क्या है दोस्तों? बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र। दोस्तों, क्या बंगाली खाड़ी अपवाह तंत्र? दोस्तों, पूर्णतः आंतरिक जो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती हैं, और बंगाली खाड़ी जो अपना जल किस में गिराती हैं दोस्तों? बंगाली खाड़ी में गिराती हैं दोस्तों, बंगाली खाड़ी में गिराती हैं। ये राजस्थान में कितनी प्रतिशत दोस्तों? 23%। दोस्तों, नोट्स अच्छे से बनाना। कितने प्रतिशत है दोस्तों? 23% राजस्थान में बंगाली खाड़ी में जल गिराती है दोस्तों। चंबल नदी है, बनास नदी है, गंभीरी नदी है, पार्वती नदी है। दोस्तों, ये कितने प्रकारों में बांटा गया है राजस्थान के प्रवाह तंत्र को? 3 प्रकारों में। अरब सागरीय अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, अंतः प्रवाह प्रवाह तंत्र और बंगाली खाड़ी प्रवाह तंत्र। प्रतिशत भी पूछ सकते हैं दोस्तों और नदी भी पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि लूड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है, या कौन सी नदी में से किसी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों। आज हम दोस्तों नंबर 1 दोस्तों अंतः अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किस अपवाह तंत्र के बारे में? अंतः अपवाह तंत्र के बारे में। जो नदी अपना जल क्या कहाँ राजस्थान में ही भूमिगत कर देती हैं दोस्तों, राजस्थान में ही विलीन हो जाती हैं वो नदी, जो कभी कभी बाढ़ आने पर या कुछ वर्षा अधिक होने पर अपना जल आगे बहाती हैं दोस्तों, नहीं तो राजस्थान में ही विलीन हो जाती हैं। अंतः अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें पहली नदी है हमारी, कौन सी नदी है दोस्तों? गग्गा नदी। हम पहली नदी पढ़ते हैं दोस्तों, गग्गा नदी। गग्गा नदी है हमारी, गग्गा नदी क्या दोस्तों? उद्गम स्थल की बात करें हम, उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? कालका माता की पहाड़ी है दोस्तों, शिवलिंग की पहाड़ी से हुआ है, जहाँ कालका माता का मंदिर है दोस्तों, वहाँ से हुआ है, हिमाचल प्रदेश में से दोस्तों। दोस्तों, गग्गा नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से कालका माता के मंदिर के पास शिवालिंग की पहाड़ी से हुआ है दोस्तों। दोस्तों, इस नदी के उपनाम कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। नोट्स अच्छे से बनाना, और आपको इसकी प्रश्नोत्तरी बाद में मिलेगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, उपनाम कौन कौन से इस नदी के? मृत नदी है, नट नदी है, सोतर नदी के नाम से जानी जाती है, लेटी हुई नदी के नाम से भी जानी जाती है, राजस्थान का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को दोस्तों? गग्गा नदी को कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है गग्गा नदी की? दोस्तों, गग्गा नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर है दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान में किन किन जिलों में बहती है दोस्तों गग्गा नदी? दोस्तों, गग्गा नदी बहती है श्रीगंगानगर जिले में बहती है, हनुमानगढ़ जिले में बहती है, अनूपगढ़ जिले में बहती है। कौन कौन से जिले?
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। दोस्तों अनूपगढ़ नया जिला बना है, अनूपगढ़ में बहती है। दोस्तों दोस्तों अब इसके उद्गम स्थल की बात कर। दोस्तों राजस्थान में प्रवेश, हम इसके प्रवेश की बात करते हैं। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश होती है दोस्तों? तलवाड़ा गांव से। तलवाड़ा गांव कहाँ है दोस्तों? टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव पड़ता है, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील है दोस्तों, तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। दोस्तों बात करें तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है दोस्तों? तलवाड़ा झील। राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील, जो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कहाँ है? हनुमानगढ़ में। दोस्तों तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील। दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली, जबकि पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। दोस्तों प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, और पाकिस्तान में क्या कहते हैं? हकरा। इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों? इसके किनारे सभ्यता कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सॉरी दोस्तों रंगमहल सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल, पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के संगम पर है दोस्तों? घग्गर नदी के संगम पर। दोस्तों इसके फसल कौन सी होती है दोस्तों? इसे नाली प्रदेश में सर्वाधिक फसल किसकी होती है दोस्तों? चावल की सर्वाधिक फसल होती है। किसकी दोस्तों? चावल की। घग्गर का मैदान बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से भी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप अच्छे से नोट करना। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम। इसके किनारे भटनी दुर्ग स्थित है। दोस्तों कौन सा दुर्ग स्थित है? भटनी दुर्ग। पूछा जा सकता है भटनी दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। भटनी दुर्ग कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में भटनी दुर्ग स्थित है, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगला है दोस्तों अनूपगढ़ जिला, इसके इस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नया जिला बना है श्रीगंगानगर को तोड़कर अनूपगढ़ जिला, जो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिंजोर अनूपगढ़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिंजोर अनूपगढ़। अनूपगढ़ में बिंजोर है, वहां से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील से होता है। दोस्तों तलवाड़ा गांव में टिब्बी तहसील से होता है, और निकलती कहाँ से है? बिंजोर अनूपगढ़ से बाहर निकल जाती है दोस्तों जब वर्षा ऋतु अधिक आती है या वर्षा अधिक होती है, तब ये नदी कहाँ पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। दोस्तों कहाँ चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक चली जाती है वर्षा अधिक होने पर। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पूछा जा सकता है दोस्तों ऐसा भी कहा जा सकता है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है? दोस्तों वो है घग्गर नदी। चलते हैं आगे। आगे दूसरी नदी है दोस्तों, हमारी घग्गर नदी पूरी हो गई। दोस्तों दूसरी नदी है कातली नदी। दोस्तों कौन सी? कातली नदी। इसे मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कातली नदी को मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम स्थल की हम बात करें दोस्तों, तो उद्गम स्थल कहाँ से होता है इसका? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। उद्गम स्थल कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 किलोमीटर है दोस्तों। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर दोस्तों। इस नदी का उद्गम स्थल खंडेलाई पहाड़ी से होता है दोस्तों। 100 किलोमीटर लंबाई है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र है, जो नदी जहाँ से प्रवाहित होती है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से। विलुप्त कहाँ होती है? विलुप्त चूरू की सीमा पर होती है दोस्तों। चूरू की सीमा पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप नोट करते जाना। इस नदी के किनारे नीम का थाना, इस नदी के किनारे नीम का थाना गणेश्वर सभ्यता स्थित है। दोस्तों नीम का थाना में कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर। किस नदी के किनारे? कातली नदी के किनारे। और दोस्तों खेतड़ी में कौन सी? खेतड़ी नीम का थाना, अब खेतड़ी कहाँ आती है? नीम का थाना में। वहाँ कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? सुनारी सभ्यता विकसित हुई है।
दोस्तों यह राज्य की आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र में पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कातली नदी। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? कातली नदी। चलते हैं आगे। आगे है दोस्तों, ये नदी मुख्यतः सीकर जिला, कुछ जिले से सीकर जिले, दोस्तों नीम का थाना जिला, झुंझुनू जिले, तीनों में बहती है। दोस्तों तीनों में बहती हुई चूरू की सीमा पर ये नदी विलुप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? काकनी नदी। दोस्तों कौन सी नदी है? काकनी नदी। दोस्तों काकनी नदी, काकनी नदी के बारे में अब विस्तार से बताते हैं दोस्तों। इसका उपनाम, सॉरी दोस्तों, काकनी नदी उपनाम कौन कौन से हैं? काकनी या मसूरदी। कातनी नदी को दोस्तों, कातनी नदी को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है, और जबकि काकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम स्थल होता है कोठारी गांव। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जैसलमेर में। कोठारी गांव से उद्गम स्थल होता है, जो कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। विलुप्त तो कहाँ जाती है? मिठा घाट खाड़ी में दोस्तों। कहाँ? जैसलमेर में ही। दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में एक ही जिले से विलुप्त होती है, एक ही जिले में उत्पत्त होती है। दोस्तों कोठारी गांव से इसका उद्गम स्थल होता है दोस्तों, मिठा खाड़ी में इसका, जैसलमेर में इसका विलुप्त हो जाती है। दोस्तों ये नदी भुज झील का निर्माण करती है। दोस्तों इसके बीच में एक भुज झील का निर्माण होता है। कौन सी नदी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? काकनी नदी, या काकनी नदी, या मसूरदी नदी। दोस्तों अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? काकनी नदी। नोट करना भाई। दोस्तों कहा जाता है इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 17 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। दोस्तों ऐसी अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।